नमस्कार दोस्तों, साल है 1999। कुछ पाकिस्तान सोल्जर्स इंडियन टेरिटरीज के अंदर घुस जाते हैं और इंडियन डिफेंस फोर्स बहादुरी से रिटेलिएट करती है। देखते ही देखते पाकिस्तान और इंडिया के बीच और छिड़ जाती है एक ऐसी लड़ाई जिसे हम आज कारगिल वॉर के नाम से जानते हैं। Kargil War, 1999. This place became the center of much international intrigue and war between India and Pakistan. 22 years ago, India was betrayed by its neighbor Pakistan. Prime Minister Atal Bihari Vajpayee made it clear that India would emerge victorious. हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। कारगिल वॉर के वन ऑफ द मोस्ट फेमस हीरोज थे कैप्टन विक्रम बत्रा। आइए जानते हैं हमारे इन हीरोज के बारे में इस स्किट के थ्रू। हमारी कहानी शुरू होती है 3 मई 1999 बटालिक के एक छोटे से गांव में। एक लोकल शेपर्ड दत्ताशी नामग्याल, उन्होंने अपनी याद खो दी थी। अपने दोस्त के साथ वो अपनी याद को ढूंढने गए थे। दूरबीन से देख रहे थे कि उन्होंने कुछ अजीब देखा। कुछ आदमी हथियार ताने बंकर की डिगिंग कर रहे थे। वहाँ हमें कोई 6 आदमी नजर आई है। कोई काला रंग का ढेर लगा हुआ था, तो मैंने थोड़ा सा देखा उसमें, तो पत्थर तोड़ रहा था, बर्फ हट रहा था। Taking advantage of the geography of the region, which in many instances favored them, Pakistan Army regulars, accompanied by fully armed and well-trained militants, sneaked into Indian territory. ये एक इंट्रूजन था। इसे रिपोर्ट किया गया तराश, काकशार एंड मॉस्को के कुछ सेक्टर्स में। सिर्फ 3 महीने बाद ही पाकिस्तान के सोल्जर्स ने फिर एक बड़े इंट्रूजन को अंजाम दिया। इसके बाद इंडियन आर्मी ने एक काउंटर अटैक को अंजाम दिया जिसका कोड नेम था ऑपरेशन विजय। हजारों आर्मी ट्रूप्स को मोबिलाइज किया गया और कारगिल सेक्टर्स में भेजा गया। उस समय के चीफ और आर्मी थे जनरल वेद प्रकाश मलिक। 26 मई को एयरफोर्स ने ऑपरेशन सफेद सागर लॉन्च किया, जिसका एम था पाकिस्तानी सोल्जर्स को भारतीय सीमा से बाहर निकालना। इंडियन आर्मी के ट्रूप्स ने इंट्रूडर्स को बहुत मुश्किल से बाहर निकाल दिया। कारगिल की जंग में द बैटल ऑफ टोलोलिंग एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है, जब लड़ाई का रुख बदला। टोलोलिंग पहाड़ के पास पॉइंट 5140 को कैप्चर करने के लिए 2 टीम फॉर्म की गई। एक ग्रुप था लेफ्टिनेंट संजय सिंह जनवाल और दूसरे ग्रुप को लीड कर रहे थे द लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा, जिनका कोड नेम था शेरशाह। दोनों लेफ्टिनेंट को कहा गया था कि वो अपना सक्सेस सिग्नल चूज करें। लेफ्टिनेंट संजय ने अपना सिग्नल को चूज किया ओ या और लेफ्टिनेंट विक्रम ने चूज किया ये दिल मांगी मोड। चलता जा ये धर्म है तेरा, लड़ता जा। हम करो पे हम गिरा के बोल जिंदाबाद, तू शेरशाह दम रहेगा सरहदों को याद। तू फूकता जा जालिमों की बस्तियां, दुश्मनों को क्या पता है आग की औलाद तू। जय हिंद किसान, जय हिंद तिरंगा हम ही रहेंगे। Bravo company success signal वो आया, which was passed to our CEO Colonel Joshi on the radio set. After another bunker was captured, my company's success signal was ये दिल मांगे मोर. The guys were so highly charged up that they were wanting that some more bunkers should have been there and we would have got the more chaps. 20 जून को दोनों ग्रुप सक्सेसफुल रहे with no casualties। इस पोस्ट को कैप्चर करके इंडिया ने अपनी डिप्लोमेटिक विक्ट्री अचीव की। Directly targeting the top of Tiger Hill, the prelude to the final assault. अब पॉइंट 4875 हिल को कैप्चर करने के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा को असाइन किया गया। इनके बैटल कंपेनियन थे कैप्टन अनुज नेयार।
8 जुलाई की सुबह इनका मिशन सक्सेसफुल रहा। मिशन ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो रहा था कि कैप्टन विक्रम बत्रा बंकर से बाहर निकले एक लेफ्टिनेंट को रेस्क्यू करने के लिए, जो एक्सप्लोजिव में अपने दोनों पैर गंवा चुका था। जैसे ही अपने लेफ्टिनेंट की जान बचाने के लिए ये बाहर आए, दुश्मन जो पीछे हट रहे थे उसने बुलेट फायर की जो सीधे जाके इनकी चेस्ट पे लगी और ये सही हो गए। इंडिया ने पॉइंट 4875 तो जीत लिया, लेकिन दो हीरोज को कैप्टन विक्रम बत्रा और कैप्टन अनुज नायर को खोना पड़ा। द बैटल ऑफ पॉइंट 4875 कारगिल जंग में एक मेजर लैंडमार्क था जिसने इंडिया की जीत को ऑलमोस्ट सील कर दिया था। इसकी सिर्फ 2 दिन बाद ही 11 जुलाई को पाकिस्तानी आर्मी ने विड्रॉ करना स्टार्ट किया और इंडिया ने बाकी के मेजर पॉइंट जो कि बटालिक में थे उन्हें भी कैप्चर कर लिया। 26 जुलाई को कारगिल वॉर ऑफिशियली खत्म हो गई। ले तेरी मिट्टी तुझे लौटा दी, तेरा कर्ज चुकाया है। कभी दुश्मन के आगे झुका न सर जो, तेरे आगे झुकाया है। मरना भी तुझ पे जैसे कोई जश्न यारो, मौत नसीबों वाली मिलती है कम। तेरी ज़मीं पे लूंगा फिर मैं जन्म,